नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। क्या है पूरा अपडेट, मैं आपको बताऊंगा। हालांकि हमारी तबीयत थोड़ा सा खराब है, फिर मैं आप सबके लिए अपडेट लाया हूं। क्योंकि देखिए, कुछ भी अपडेट आता है तो मैं क्यों ना थोड़ा सा आगे पीछे जरूर होता है टाइमिंग, लेकिन आपके लिए जरूर बताता हूँ, है ना। तो चलिए, आजकल ठंडा का भी मौसम है, तो तबीयत थोड़ा सा डाउन हो चुका है। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखिए क्या बातें सामने आ रही। मैं ज़्यादा आज लंबा बातें नहीं करूँगा। सबसे पहले देखिएगा, झारखंड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती अपडेट, यानी कि पॉइंट बाय पॉइंट आपका सारांश मैंने लिखा है यहाँ पे। क्या अभी तक प्रोसेस है भर्ती की शुरुआत से भी हम लोग जब भी चर्चा करते हैं, आपको पता है कि भर्ती की शुरुआत आपका टीईटी प्रक्रिया आपको साल 2016 में हुई थी ना। कब? 2016 में। बहुत सारे नए कैंडिडेट देखते तो उनको पता भी नहीं होता टीईटी क्या है ना। टीईटी क्या है, पीईटी क्या है, सहायक आचार्य क्या है, सीजीएल क्या है। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो उनको बताना जरूरी होता है ना। तो यानी 2016 में ही इसका विज्ञापन यानी कि नोटिफिकेशन जारी किया हुआ था। और अब तक 9 साल बीत चुके हैं। कितना? अब तक आपको 9 साल बीत चुके हैं ना, 9 साल बीत चुके हैं। लेकिन हजारों सीटें अभी भी क्या है, खाली है। अभी भी आपका हजारों सीटें अभी भी खाली है। ये तो अगर मैं बोलूँ रियलिटी, इस चीज़ का आप स्वीकार कीजिएगा। यहाँ पे सरकार को अभी नौकरी देने का मन नहीं है ना। इनके जो सलाहकार है, इनके जो लोग हैं, उनको इसीलिए पैसे दी जाती है ताकि वो लोग भर्ती में अड़चने उत्पन्न कर सके, है ना, और मामला को लंबा खींचा जा सके। अगर इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद, इतने अच्छे अच्छे लोग होने के बावजूद अगर इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है, विज्ञापन में त्रुटि हो तो ये हो तो 9-9 साल, समझ रहे। तो आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है आ चुकी है। खैर चलिए, बहुत सारे लोग को चमचे लोग होते हैं, उनको बुरा लगने लगता है। छोड़िए उन सारी बातों को। कोर्ट केस की स्थिति क्या है, इस पर हम लोग बात करते हैं। भर्ती में देरी और गड़बड़ी का कारण उम्मीदवारों ने झारखंड हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामले उठाए। और क्या क्या भर्ती में देरी और गड़बड़ी के कारण बहुत सारे उम्मीदवार जो है आपका झारखंड हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक का मामला उठाए, है ना। और अगर हम लोग बात करते हैं सोनी कुमारी केस में, कई अभ्यर्थियों को नौकरी मिल गई है ना। और आपको पता होगा उसी समय से जो पिटिशनर बनने की होड़ लगी है वो आज तक चलती आ रही है। क्योंकि उस समय क्या हुआ ना कि ऐसा सिचुएशन बन गया था कि जिनका कम था उन लोगों का भी सिलेक्शन हो गया, है ना। और इस चीज़ का बेनिफिट कई सारे दलाल लोग भी उठा रहे हैं। आपको पिटिशनर के नाम पे ठगी करते हैं, आपसे पैसे वसूलते हैं। एक बार पैसे लेने के बाद दोबारा पैसे देते हैं। अब दे दिए तब सोचते रहे चलो चलो 2000 रुपया और ही देना है, दे देते हैं, नौकरियां लग जाएगा, सब वसूले हो जाएगा, है ना। ऐसा सोचते हैं। इस तरीके से बार 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 उसको जाल में को फंसा लिया जाता है। तो उन सारे लोगों से आप सावधान रहिएगा। अगर कोई व्यक्ति इस तरीके से करता है तो हमेशा उसे सतर्क रहिए, है ना। मैं आपको बार बार आग्रह करते रहता हूँ। देखिए, अब मीना कुमारी केस चल रहा है और वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण मामला है। देखिए, देखिए 4 प्रकार के कैंडिडेट हैं। कौन कौन है? पहला ग्रुप आपका जिनका केस 1 सितंबर को हुआ था, यानी कि मीना कुमारी केस से टैग है। उन्हें जेएसएससी में आवेदन अवश्य करना होगा। क्लियर? अगर मैं बताऊँ दूसरा ग्रुप क्या है आपका, जिनका केस 11 सितंबर को हुआ लेकिन मीना कुमारी में टैग नहीं है ना, उन्हें भी 4 नवंबर तक आवेदन करना चाहिए। और तीसरा देख लीजिए आपका, जिन्होंने केस 11 सितंबर के बाद फाइल हुआ है, जब जिनका कुछ का केस 11 सितंबर वाले केस में टैग हो गया है, कुछ अभी क्या हुआ, कुछ का भी नहीं हुआ, है ना। आगे हम लोग बात कर रहे थे जिनका भी अभी तक केस फाइल नहीं हुआ है, उन्हें जल्द ही कानूनी प्रक्रिया अपनानी चाहिए। क्लियर? आगे मैं आपको बताऊँ तो केस में और रजिस्ट्रेशन का डिटेल, उदाहरण के लिए अगर मैं आपको एक केस आपको 27 सितंबर 2025 के फाइल हुआ है, उनकी सुनवाई 3 नवंबर 2025 को निर्धारित है, यानी कि आज ही निर्धारित है और आज सुनवाई भी होगी। मैं आपको अपडेट करूंगा। ऐसे केस भी 11 सितंबर वाले केस में टैग होते जा रहे हैं ना। तो देखिए, और टैगिंग और बेनिफिट क्या है, 11 सितंबर के बाद जितने भी केस फाइल हुए हैं उन्हें 11 सितंबर केस से मतलब कि जोड़ दिया जा रहा है। अगला मैं बताऊं तो इसका फायदा यह है कि 11 सितंबर वाले को मीना कुमारी केस यानी 1 सितंबर के डबल बेंच के जजमेंट में स्वतः लाभ मिलेगा। क्लियर? चलिए,
उन्हें डबल बेंच में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला मैं बताऊँ तो आवेदन संबंधित जानकारी, जिनका नाम मीना कुमारी केस में यानी कि 1 सितंबर में टैग है, उन्हें जेएसएससी में जाकर के 4 नवंबर तक आवेदन करना होगा, है ना? करना। और ऑनलाइन फॉर्म फॉर्मेट पहले ग्रुप मैं आपको टेलीग्राम चैनल में जाकर के जुड़ जाइए, या तो व्हाट्सएप चैनल में मैं आपको सेंड कर दूंगा, है ना? बहुत बार सेंड भी किया, देखो 11 सितंबर और उसके बाद वालों को आवेदन करने की अनुमति भले ही टैग हुआ है या ना हो, है ना? तो ये था आज का अपडेट। और डबल बेंच की में सुनवाई देखिए क्या अपडेट है। 1 सितंबर मीना कुमारी केस वालों को डबल बेंच में उपस्थित होना होगा। 11 सितंबर के बाद वाले को डबल बेंच में जाने की जरूरत नहीं है। अगला मैं बताऊँ तो डबल बेंच का निर्णय आने के बाद उसका लाभ सीधा टैग किए गए केसों को मिलेगा। ठीक है, चलिए। देखिए अगला क्या है आपका अपडेट। उम्मीदवारों के लिए सुझाव है कि 1 सितंबर वाले पूरी तरह एक्टिव रहे। नोटिस आने पर आपको कोर्ट में उपस्थित मतलब कि रहेंगे, है ना? 11 सितंबर बाद वाले जितना चिंता ना करें। थोड़ा मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, चल कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इतना तो है समझ सुन सकते हैं ना। निर्णय उनके पक्ष में लागू होगा। नए कैंडिडेट्स केस जल्द फाइल करें ताकि टैग हो सके। सभी कैंडिडेट्स पॉजिटिव और धैर्यवान रहे। ठीक है, तो ये था आज का पूरा डिटेल। क्या है अपडेट, आज भी सुनवाई है तो मैं आपको अपडेट करूंगा। बाकी बात आप अपना राय कमेंट करके जरूर बताइए। जो लोग लाइक नहीं किए लाइक कर दिए, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।